अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन में बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और मैं आज बना रही हूँ स्पेशल रेसिपी। और चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। और मैं आज बना रही हूँ अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए घर में केक भी बना रही हूँ और उनके लिए रेसिपी बना रही हूँ जो उन्हें पसंद है। तो मैंने कहा चलो उनके लिए खाना वगैरह बना देती हूँ। तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ केक। और 2 कप मैंने मैदा ले लिया और उसमें हाफ़ कप मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया। और बाकी जो केक की डिटेल है आपको पता है कि मेरे चैनल में पहले भी मौजूद है, तो इसलिए मैंने पूरी शूट नहीं की, बस थोड़ा सा शॉट लिया था। और हाफ़ कप मैंने कोको पाउडर इसमें ऐड कर दिया। और प्लीज़ मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और ये देखिए मेरा सारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। और अब मैंने रख दिया था केक बेक होने के लिए कढ़ाई में। और ये है व्हिपिंग क्रीम और 1 कप मैंने लिया था व्हिपिंग क्रीम का। और इसको 5 से 8 मिनट तक मैंने बीट किया था। और व्हिपिंग क्रीम जो है वो थोड़ी सी ले तो डबल हो जाती है, तो इसलिए मैंने 1 कप लिया था। तो 1 कप मुझे बहुत हो चुका था, बच भी गई थी मेरे लिए। तो ये इनको मैंने 5 से 8 मिनट तक बीट किया था। व्हिपिंग क्रीम का यही है कि उसे जब बीट करोगे, बहुत अच्छे तरीके से बीट करोगे तो वो डबल हो जाएगी। ये देखिए मेरी केक भी क्रीम भी बेक हो चुकी है, बीट हो चुकी है। साथ ही मेरा केक भी बेक हो चुका था, ये देखें। और कितनी अच्छी लुक है, बहुत अच्छा बना था। और साथ ही मैं बना रही हूँ चॉकलेट। और इसमें हाफ़ कप मैंने ले लिया था दूध। और इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर रही हूँ। और उसमें मैंने ली थी 2 से 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। और थोड़ा सा मैंने बटर ऐड किया था और इसको चूल्हे पर रख के पकाया था। और इसको मैंने थोड़े से इसके अंदर मैंने डार्क चॉकलेट भी ऐड की थी। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून इसमें क्रीम ऐड कर दी थी। और अब मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसको 5 से 8 मिनट तक पकने में दें। और ये अब मैंने चॉकलेट ब्राउन वाली चॉकलेट ऐड कर ली है। और ये देखिए मेरी चॉकलेट हो चुकी है रेडी। ये देखिए बहुत ही अच्छी बन चुकी है। तो अब केक की तरफ होते हैं। केक मेरा रेडी हो चुका था। तो आज मुझे बटर पेपर नहीं मिला था, सॉरी। तो मैंने ऐसे ही पेपर लगा दिया, क्योंकि जो सारी रेसिपी थी वो मैंने 2 घंटे में रेडी करनी थी, 12 बजे तक। तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया। और कुछ जो है वीडियो मैं शूट कर सकती हूँ और कुछ क्लिप मुझसे रह गए थे। और मीठे में मैंने बनाया था फ्रूट चाट। और ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा दूध लगा दिया। दूध लगा के उसके ऊपर अब मैं इसके डेकोरेट कर रही हूँ। और जो क्रीम मैंने बीट की थी वो लगा रही हूँ। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बीट किया था। और केक के जो हैं वो 3 मैंने लिए थे, 3 वाले साइज़ जो हैं मैंने कट कर लिए थे इसको। और अब मैं डबल ले रही हूँ। और अब है तीसरे वाला साइज़। 3 साइज़ में मैंने केक को कट कर लिया था। तो केक बहुत ही अच्छा बना था और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था। और जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ बहुत प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट क्या दिया, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए मुझे अलग वीडियो बनाना पड़ेगी कि मैंने उनको गिफ्ट क्या दिया। तो अब मैंने इसके ऊपर लिख दिया हैप्पी बर्थडे हस्बैंड का नाम। और अब मैंने इसको डेकोरेट कर दिया, क्रीम वगैरह इसको अच्छे तरीके से लगा दिया। और मेरे पास एक डेकोरेशन था केक वाला, साइड पे मैंने वो कर दिया। और क्रीम के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करके ऊपर से डेकोरेट कर दिया। ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चॉकलेट जो मैंने बनाई थी। तो अब मैं इसके ऊपर जो क्रीम लगा रही हूँ वो भी मैंने खुद में घर में बनाई थी। तो ये देखिए जी केक मेरा हो चुका है रेडी। और ये है इसकी फाइनल लुक।
तो अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने ले लिया था चिकन, और इसको वॉश करने का तरीका ये है कि मैंने टिफ़िन भर के पानी और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया था सिरका, और इसमें 15 से 20 मिनट तक भिगो कर रख देना, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह रेडी हो जाए, साफ़ हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए। साथ ही अब मैं मसाला बना रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया नमक, और इसमें हाफ़ पैकेट मैंने ऐड कर दिया चिकन टिक्का मसाला, वो ऐड कर दिया। और साथ ही मैंने ले ली थी 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मैंने 1 टेबलस्पून ले ली थी। और 1 टेबलस्पून मैंने ले ली थी मस्टर्ड पेस्ट, और ये मसाला हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और ये मसाला हम रेडी कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये है मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून मैंने वो भी ले ली थी। और 1 चुटकी मैंने ले लिया था फूड कलर, येलो कलर, और इससे चिकन पे बहुत अच्छा ही कलर आ जाता है। तो अब मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके उसके बाद मैंने चिकन पे साथ ही कट लगा दिए थे, पूरे चिकन पे, लेग पे, उसके चेस्ट पे सारा मैंने कट लगा दिया। कट बहुत अच्छे तरीके से लगाने हैं ताकि थोड़ा सा फासला हो, और जो ये मिक्सचर बनाया उसको बहुत अच्छे तरीके से चिकन पे लगा देना। अब मैंने ये देखे मेरे चिकन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है, और इसके अंदर और इसके बिल्कुल साइडों पे बहुत अच्छी तरीके से ये मसाला सही लगाना है, ताकि जो अब हमारा चिकन रेडी हो जाए तो बहुत ही यम्मी और जूसी बने। मेरा तो बहुत ही यम्मी बना था, और क्रंची बहुत मज़े का, मैदा लगाने से ना बहुत ज़्यादा क्रंची बना था। और इसको हमें मसाला लगा के 2 से 1.5 2 घंटे तक इसको मसाला लगा कर रखना है। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, ज़्यादा देर रखें तो रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने 1.5 से 2 घंटे ही रखा था। तो अब मैंने इसका मसाला लगा कर अच्छी तरह रख दिया। अब है तीसरी रेसिपी, वो है चाइनीज़ पुलाव, और मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया, 3 से 4 अदद लौंग मैंने ऐड कर दिए। साथ ही मैंने चावल जो है वो भिगो कर रख दिए थे पहले ही। अब मेरा पानी बॉईल हो चुका था, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया चावल। चावल मेरे बॉईल हो चुके हैं। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और थोड़ा सा ऑयल लिया और इसको गोल्डन होने के लिए रख दिया। अब मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो गोल्डन हो चुका है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था चिकन, और चिकन का वाइट जब तक वाइट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। और इसमें अब मैंने ऐड कर दिया आलू और मटर, और इनको 5 मिनट तक मैंने भूना। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें गाजरें। तो गाजरें भी इसमें अच्छी तरह मिक्स की, क्योंकि ये तीनों सब्ज़ी थोड़ी सी देर लेती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम पे रख दिए 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ वो अच्छी तरह गल जाएँ। अब मैंने इसको दम पे रख दिया और मैंने देखा तो सब्ज़ी हमारी हो चुकी थी रेडी। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया शिमला मिर्च और बंद गोभी। ये वाली सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल जाती हैं जल्दी। और अब मेरी ये देखिए सारी वेजिटेबल्स हो चुकी हैं बहुत ही अच्छी, सारी मेरी सब्ज़ियाँ गल चुकी हैं। तो अब हम इनको सब्ज़ियों को निकाल देंगे और साइड पे रख देंगे। और सबसे पहले मैंने तय ली थी चावलों की, चावल की तय लगाई है, और उसके बाद मैंने सब्ज़ियाँ जो निकाली थी वो सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी इसके अंदर, और उसके बाद मैंने दोबारा चावलों की तय लगा दी थी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ियाँ। ये देखिए सब्ज़ियों की मैं तय लगा रही हूँ। तो अब मैंने लगा दिए चावलों की दोबारा तय, और उसके ऊपर मैंने डाल दिए बॉयल अंडे। 3 मैंने अदद लिए थे बॉयल अंडे इसके ऊपर, और हरी मिर्ची और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी पुदीने के पत्ते वो भी ऐड कर दिए। और अब मैंने इसको 10 मिनट तक दम पर रख दिए, इसको अच्छी तरह डेकोरेट करके। और अब मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं, और
साथ ही मैंने अब दम लगा दिया था। तो ये देखिए जी, सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको रख दूँगी दम पर। तो ये है मेरी चाइनीज़ की फ़ाइनल लुक। ये देखें, बहुत ही अच्छे और यम्मी बने थे। और अब हमने ले लिया 2 से 3 कप मैदा और इसमें चिकन ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से मैदा इसके ऊपर डस्ट करना है। बहुत अच्छे तरीके से लगाना है इसके जो क्रम्स है, ताकि वो बहुत ही अच्छे बने। और ये देखिए, इस तरह चिकन लगाना है। उसके बाद मैंने फिर पानी में डिप कर दिया था इसको चिकन के, और दोबारा मैंने इसके ऊपर मैदा लगाया था और साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि हम इसको रेडी करें तो साथ ही हमारा ऑयल गर्म हुआ वो। तो अब मैंने इसके ऊपर दोबारा मैदा लगा दिया बहुत अच्छे तरीके से। डबल मैंने कोटिंग की थी, क्योंकि डबल कोटिंग करने से ना इसकी जो क्रम्स है ना वो बहुत ही मज़े के होते हैं। अब ये देखिए, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन, और चिकन को बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ अच्छी तरह पकाना है और इसकी साइडें जो हैं वो चेंज करती रहने हैं। ये देखिए, मेरी एक साइड हो चुकी है रेड और बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैंने इसकी साइड चेंज करनी है, दूसरी साइड पे मैंने कर देना है। तो ये देखिए, ये फाइनल लुक मेरी ये है। और अब मैंने टेबल पे लगा दिया था खाना। और मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं एक न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और ये है चाट की पिक्स। Please subscribe.